प्यारे बच्चों, पवन दूतिका का 21 से लेकर 24 तक का भाग इसमें है। अब तक हम लोग पढ़े हैं कि राधिका जी पवन को दूत बना के श्री कृष्ण भगवान के पास भेजी हैं अपना दुख, अपना हाल बताने के लिए। अब ये यहाँ से राधिका जी अपने बारे में, अपने दुख के बारे में तरह तरह से उपमा करके उस पवन को समझा रही हैं। तुम जाना और श्री कृष्ण भगवान को ऐसे ही बताना। तो 21वें भाग की शुरुआत है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना। कह रही हैं कि राधिका जी की धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। नीप का पुष्प मतलब होता है कदम्ब का फूल। कह रहे हैं कि अय पवन, यदि तुम्हें कुछ न समझ में आए तो कदम्ब के फूल को धीरे लाना, वहन करके कहीं से धीरे से उड़ा करके लाना कदम्ब के फूल को, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। और उस कदम्ब के फूल को श्री कृष्ण भगवान के नेत्रों के, चंचल नेत्रों के सामने उसे डाल देना। ऐसा देना प्रकट दिखला नित्र आशंकिता हो, कैसे होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ। और उनको ऐसा करके प्रकट करा देना, ऐसा दिखला देना कि दोबारा मिलने की उम्मीद में, पुनर्मिलन की आशा में मैं नित्य मतलब रोज रोज रोमांचित होती हूँ। कैसी होती विरह बस मैं नित्य रोमांचिता हूँ। मैं उसी नीप के पुष्प की तरह, उसी कदम के फूल की तरह मैं रोज खिलती हूँ कि आज हो सकता है फिर से दोबारा मिलन हो जाए। इसी को सोच सोच के मैं रोमांचित होती हूँ। अगला है कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे, उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। अब राधिका जी उपमा दे रही हैं, कल्पना कर रही हैं कि यदि वो किसी पेड़ के नीचे बैठे हों, विटप मतलब वृक्ष होता है, किसी पेड़ के नीचे बैठे हों तो उसी पेड़ का पत्ता तोड़ करके उनके नेत्र के ले हिलाना, उनके आँखों के सामने ले जा करके उस पत्ते को हिलाना। यूँ प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। और इस तरह से पत्ते को हिला करके श्री कृष्ण को, मेरे प्यारे प्रीतम को ये आभास करा देना, यूँ प्यारे को विदित कराना, चातुरी से दिखाना, अपनी चतुराई से उनको ये समझा देना, तरह तरह से उपाय लगा के उनको ये बता देना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, कि मेरे ऊपर चिंता विजय प्राप्त कर चुकी है, मेरा चित्त अब शांत नहीं रहता है, दुखी रहता है। और जिस प्रकार से ये पत्ता काँप रहा है, उसी तरह से राधिका सोच सोच कर आपके याद में काँपी जा रही है। अगला भाग है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। अब राधिका जी दूसरा उपाय बता रही हैं। यदि कुछ न हो तो कोई मलिन लतिका मतलब होता है कोई लता सूखी हो, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। यदि कहीं जमीन पे, अगल बगल धरती पे कहीं यदि सूखी कोई लता पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको श्याम केला गिराना, उस लतिका को उठा के लाना और श्री कृष्ण के पाँव के पास गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट कराना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और उनके पाँव के निकट गिरा करके यूँ सीधे से प्रकट कराना, प्रीति से वंचिता, उनको इस बात का आभास कराना, इस चीज़ को प्रकट कराना जिस प्रकार से पोषण के अभाव में, प्रेम के अभाव में ये लता सूख गई है, लता पोषण के अभाव में ये लता सूख गई है, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। उसी प्रकार से राधा भी आपके प्रेम के अभाव में इसी लता के समान नित्य रोज रोज सूखते जा रही है, जिस प्रकार से ये लता सूख गई है। अगला भाग है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से
प्रोसिता सा हमारा। कह रहे कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो रहा हो, कह रहे कि यदि कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ रहा हो, पीला हो गया हो, जैसा कि हम जानते हैं कि पोषण के अभाव में पत्ते पीले हो जाते हैं, पानी के अभाव में पत्ते पीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर जब पानी की मात्रा बढ़ती है तो पत्ते पुनः उगने लगते हैं। वहीं राधिका जी बता रही हैं कि यदि कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ गया हो, अर्थात पोषण का उसको अभाव हो गया हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही। तो प्रीतम प्यारे के सामने उस पत्ते को लाना, उनके आंखों के सामने उस पत्ते को लाना, धीरे धीरे संभल रखना और यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, करें कि धीरे धीरे उनको इस बात का आभास करा देना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। करे पीला होना दुर्बलता की निशानी है। जिस प्रकार से ये नए वृक्ष का पत्ता पोषण के अभाव में पीला पड़ गया है, दुर्बल हो गया है, उसी तरह से राधिका भी आपके प्रेम के अभाव में, आपके प्रेम के बिना पीला पड़ती जा रही है, दुर्बल होती जा रही है, दुख सा प्रोसिता सा हमारा, अब कमज़ोर होती जा रही है राधिका। ये समझाने के लिए पवन को राधिका जी कह रही हैं।